गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास के पुराण, स्मृति, महाभारत, रामायण इन 4 चैप्टरों को लेकर के उपस्थित हैं और इन 4 चैप्टरों से हमने 48 अर्थात 48 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। लेकिन ध्यान रहे कि इन चारों चैप्टरों से हम कम से कम आपको 60 क्वेश्चन कवर कराएंगे। 48 तो आपको लिखित रूप में और बाकी अन्य क्वेश्चन जो है यह मौखिक रूप से हम आपको बताएंगे। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो पुराण, स्मृति, महाभारत और रामायण से कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो वह आपसे हटकर नहीं आएगा या इस टॉपिक से हटकर नहीं आएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम क्वेश्चन पहले की शुरुआत करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या लिया है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें आसान भी होंगे, क्वेश्चन इसमें टफ भी होंगे। अब कौन सा आपके लिए आसान है, कौन सा आपके लिए टफ है, ये आप वीडियो को देखने के बाद निर्धारित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, पुराणों की रचना किस काल में हुई है? तो पुराणों की रचना हुई है गुप्त काल में। किस में हुई है? गुप्त काल में हुई है। तो पुराणों की रचना हुई है गुप्त काल में। ये ऑप्शन सही है। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो पुराण शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है प्राचीन आख्यान। क्या होता है? प्राचीन आख्यान। ये होता है पुराण का शाब्दिक अर्थ। और आप ये जानते हैं कि जो ये पुराण है ये मुख्य रूप से किंवदंतियों एवं अनुश्रुतियों पर आधारित है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एक ऋषि थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। इन्हीं को माना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संकलन जो हुआ था ये लगभग किस डेट के बीच हुआ था? तो आप कह सकते हैं कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य किया गया था। लेकिन जो अधिकांश पुराण हैं उनकी रचना 3री 4थी शताब्दी के मध्य किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5 पुराण जो है वो विशेष महत्व के हैं। पहला है विष्णु पुराण जो मौर्य वंश की जानकारी देता है। दूसरा है मत्स्य पुराण जो शिशुनाग वंश, शुंग वंश, आंध्र सातवाहन वंश एवं प्रारंभिक गुप्त वंश की जानकारी देता है। तीसरा है वायु पुराण, यह गुप्त वंश की विस्तृत जानकारी देता है। तीसरा कौन सा है? वायु पुराण, यह गुप्त वंश की विस्तृत जानकारी देता है। चौथा है आपका भागवत पुराण। कौन सा है? भागवत पुराण, यह विविध धार्मिक संप्रदाय के विकास की जानकारी देता है। और 5वां जो आपका है वह है ब्रह्मांड पुराण और यह जो है नागवंश तथा वकाटक वंश की जानकारी देता है। तो ये 5 जो ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये पांचों में अगर कहा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है तो सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण है या मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। लेकिन 18 पुराणों में आदि पुराण अथवा ब्रह्म पुराण, कहने का मतलब आदि पुराण का ही नाम है ब्रह्म पुराण, इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आदि पुराण अथवा ब्रह्म पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है 18 पुराणों में। लेकिन 5 जो ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं इनमें अगर देखा जाए तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये तो आप जान लिए कि भाई पुराणों की रचना जो है किस काल में हुई है, तो गुप्त काल में हुई है। दूसरी चीज़ आपने जान लिया कि पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया है। तीसरी पॉइंट आपने जान लिया कि जो पुराण है वो ऐतिहासिक दृष्टि से 5 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन मैं एक बार फिर से हिंट कर दे रहा हूँ। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 5 पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। इन 5 में सबसे पुराना जो है वो मत्स्य पुराण है। लेकिन जो 18 पुराण है उस 18 पुराण में आदि पुराण अथवा ब्रह्म पुराण को सबसे प्राचीन माना गया है। तो इतना अपने दिमाग में क्वेश्चन रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जो मैंने बता दिया आपको कि भैया पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही है। तीसरा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन नंबर 4 है पुराणों की रचना किनके द्वारा की गई है, तो पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई है।
तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी जानकारी जो हम आपको अलग से मौखिक रूप में बताते हैं, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। किस पुराण में मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो भैया मत्स्य पुराण है, ठीक है, जिसमें मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पुराण में तांत्रिक पद्धति का वर्णन किया गया है? तो तांत्रिक पद्धति का वर्णन किया गया है अग्नि पुराण में। किसमें किया गया है? अग्नि पुराण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो गणेश पूजा का सबसे पहली बार उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? अग्नि पुराण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है? तो वो है कौन सा पुराण? विष्णु पुराण, ठीक है। इसमें इनके 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 4 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेदांग है। वेदांग की रचना की गई। वेदांगों की रचना क्यों की गई? तो वेदों के अर्थों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुनि त्रय में किसका नाम शामिल नहीं है? तो मुनि त्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का नाम शामिल है। इसमें वेद व्यास का नाम शामिल नहीं है। इनको मुनि त्रय या 3 मुनि के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे प्राचीन स्मृति है? तो सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और मनुस्मृति का जो ठीक टाइम पीरियड है, मनुस्मृति, इसका जो टाइम पीरियड है वो 200 BC से, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, से लेकर के 200 ईस्वी तक है। 200 एनो डोमिनी ईस्वी तक है। अर्थात 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनुस्मृति का उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीन है और शुंगकालीन है और प्रमाणिक ग्रंथ है शुंगकालीन का, ये कह सकते हैं मनुस्मृति, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सी स्मृति गद्य में लिखी गई है? तो सारी स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं, सिर्फ विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है। अभी कुछ चीज़ों को हम आपको स्मृति से बताएंगे, उस पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 करने से पहले हम आपको एक बार थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जानना जरूरी है। जैसे अभी आपने स्मृति के बारे में पढ़ा, तो स्मृति के बारे में आप जानते हैं कि कुछ स्मृतियों में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं कि जो आपको जानना जरूरी है। जैसे मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं, जिनका नाम है मेघातिथि। क्या नाम है? मेघातिथि इनका नाम है, मेघातिथि। ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। इन्होंने क्या किया है? मनुस्मृति में सती प्रथा का निषेध किया है, अर्थात इस पर रोक लगाने की बात की है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। दूसरी खास बात कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, और 8 प्रकार के विवाहों की जो चर्चा की गई है उसमें अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह की भी चर्चा की गई है। और ध्यान दीजिएगा, अनुलोम विवाह से उत्पन्न जो संतान है उनको मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन प्रतिलोम विवाह से जो संतान उत्पन्न होती हैं उन्हें निषिद्ध किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मनुस्मृति में कन्या के आदर्श विवाह की उम्र क्या बताई गई है। तो मनुस्मृति में कन्या के आदर्श विवाह की उम्र 18 साल बताई। कितनी बताई गई है? 18 वर्ष बताई गई है कि जो कन्या है वो 18 वर्ष की रहेगी, जो पुरुष है वो 24 वर्ष का रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मनुस्मृति में आदर्श कन्या के विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष और पुरुष की 24 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा
कि अगर दूसरी स्मृतियों से तुलना कर दें तो कहते कि भाई याज्ञवल्क्य स्मृति में कन्या के आदर्श उम्र क्या है, तो आप कहेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति में कन्या की आदर्श उम्र कितना है, 13 वर्ष है। ठीक है। और अगर पूछ दिया कि पराशर स्मृति में कितनी है, तो 14 वर्ष है। कितनी है, 14 वर्ष है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में आदर्श कन्या के विवाह की उम्र 18 वर्ष, पुरुष की 24 वर्ष, और जो है कन्या की याज्ञवल्क्य स्मृति में 13 वर्ष बताई गई है और पराशर स्मृति में 14 वर्ष बताई गई है। ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान देंगे कि जो मनुस्मृति है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किया है N.C. हल-हेक। किसने किया है, मनुस्मृति में का इंग्लिश में अनुवाद N.C. हल-हेक ने किया है। किस नाम से किया है, ए कोड ऑफ जेंटोलाज, ए कोड ऑफ जेंटोलाज, ए कोड ऑफ जेंटोलाज। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद N.C. हल-हेक ने किया है, ए कोड ऑफ जेंटोलाज के नाम से किया है। और ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया है, IAS में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं भी आए, क्वेश्चन आपको समझने की सिर्फ बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, तो आपको बोल देना है कि भाई N.C. हल-हेक ने किया है। किस नाम से किया है, ए कोड ऑफ जेंटोलाज के नाम से किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप इसमें और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपका द्रुत कीड़ा है। क्या है, द्रुत कीड़ा। द्रुत कीड़ा का मतलब जुआ, जुआ होता है। जुआ का नाम सुना होगा आपने, जुआ, इसी को द्रुत कीड़ा कहा जाता है। ठीक है। और इसको जो है मनुस्मृति में क्या किया गया है, निषिद्ध माना गया है कि भैया ये नहीं हो सकता है। ठीक। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में इसे राज्य को नियंत्रण में लाने के लिए सुझाव दिया गया है कि ताकि राज्य के आय के स्रोत बढ़ सके। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका, ठीक ना, इससे क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं रामायण पर। थोड़ा सा रामायण पर ध्यान दीजिएगा। रामायण की रचना किसने किया है, तो भैया रामायण की रचना किसने किया है, तो आप जानते हैं आद्य ऋषि वाल्मीकि ने किया है। किसने किया है, आद्य ऋषि वाल्मीकि ने किया है। तो रामायण रचना वाल्मीकि ने किया। क्वेश्चन नंबर 15, रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो आप सभी जानते हैं कि रामायण में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड या लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये 7 कांड जो है रामायण में वर्णित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, तो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं, 24,000 श्लोक हैं। इसी कारण से इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो भैया रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ऑगस्टस विलियम वान स्लेगल ने किया था। ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद ऑगस्टस विलियम वान स्लेगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, तमिल रामायण जिसे हम रामावतारम के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो है रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है कंबन ने। किसने किया है, कंबन ने। ठीक ना, एक कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चोल राजा थे, इनका नाम कुलोतुंग तृतीय था। इनके समय में, ठीक है, इसकी रचना की गई थी और इन्होंने जो है इसकी रचना की थी। इसके नाम पर आपका कंबन जो है ये ऑप्शन सही होगा। कहीं कहीं कम्ब भी ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, तेलुगु रामायण के रचनाकार कौन है, भैया तेलुगु रामायण कौन लिखा है, तो शतरंग नाथ लिखे हैं। कौन लिखे हैं, शतरंग नाथ, तेलुगु रामायण। क्वेश्चन नंबर 20 है, मराठी रामायण की रचना किसने की है, तो मराठी रामायण की रचना की है श्रीधर स्वामी ने। किसने किया है, श्रीधर स्वामी ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कन्नड़ रामायण की रचना किसने की है? तो भैया कन्नड़ रामायण कौन लिखा है? तो नरहरि साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ये जो है नरहरि, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है कन्नड़ वाल्मीकि भी कहा जाता है। नरहरि को कन्नड़ वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाली रामायण की रचना किसने किया था? तो भैया बंगाली रामायण की रचना कृतिदास ने किया था। किसने किया था? कृतिदास ने किया था। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। दारा के संरक्षण में किया था, अकबर के समय में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, रामायण की रचना किस सदी के लगभग में हुई थी? तो रामायण की रचना किस सदी के लगभग में हुई थी, ये आपको बताना है कि भैया रामायण की रचना किस सदी के लगभग में हुई थी। तो ये आप मान चलिए कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इसमें जानकारी उपलब्ध है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताएं कि रामायण की जो रचना हुई है ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से प्रारंभ हुई और तब से लेकर अपने विकास क्रम में 5 अवस्थाओं से गुजरी, लेकिन अंतिम रूप से इसका संकलन 12वीं शताब्दी में, ठीक है, ईस्वी में हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की जानकारी उपलब्ध है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भैया रामायण जो है, रामायण का कथानक जो है वो महाभारत से प्राचीन है या उससे नया है, तो रामायण का कथानक जो है वो महाभारत से प्राचीन है, लेकिन महाभारत की रचना जो है वो रामायण से पहले की गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। अगला है, बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना किसने किया है? तो बौद्धों के रामायण बुद्धचरित की रचना किया है अश्वघोष ने। किसने किया है? अश्वघोष ने किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 तरफ बढ़ते हैं भैया। 26 है, महाभारत की रचना किसने किया है? तो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो भैया महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रारंभ में महाभारत में कुल कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में महाभारत में कुल 8800 श्लोक थे, और जब 8800 श्लोक थे तो इसको जो है जय संहिता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जय संहिता के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता था। जय संहिता कब था? जब महाभारत में 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता रखा गया था, अर्थात विजय का ग्रंथ रखा गया था। और जब इनकी संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई, तब इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या इसका नाम पड़ा? भारत पड़ा, कि भाई 24,000 श्लोक हो गए हैं, इनका नाम भारत पड़ गया। लेकिन जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम महाभारत पड़ गया। तो यहाँ शब्द महा जोड़ के महा मतलब बड़ा, ठीक है, तो महाभारत पड़ गया इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब दिया है महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम मैंने बताया जय संहिता है। ठीक नहीं? अगला क्वेश्चन है, जय संहिता का अर्थ क्या है? तो भैया जय संहिता का अर्थ मैंने बताया विजय का ग्रंथ है। अगला है, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंजे बाप ने किया है। किसने किया है? फ्रेंजे बाप ने किया है अंग्रेजी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन है कि तमिल महाभारत की रचना किसने किया है? तो तमिल महाभारत की रचना किसने किया है? पेरुंदेवनार ने किया है। किसने किया? पेरुंदेवनार ने किया है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तेलुगु महाभारत की रचना किसने किया है? तो तेलुगु महाभारत की रचना किसने किया है? एरा प्रगदा ने किया है। किसने किया है? एरा प्रगदा ने किया है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो तेलुगु महाभारत की रचना किसने किया है? एरा प्रगदा ने किया है। अगला आपका बंगाली महाभारत की रचना किसने किया है? तो बंगाली महाभारत की रचना कांसीराम ने किया है। किसने किया है? कांसीराम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उड़िया महाभारत की रचना किसने किया है?
तो भैया उड़िया महाभारत की रचना सरला दास ने किया। किसने किया है? सरला दास ने किया है उड़िया महाभारत की रचना। अगला है, किस पर्व में उल्लिखित है कि प्रजा के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने मनु को प्रजा पर शासन करने का अधिकार दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये है शांति पर्व में। किसमें है? शांति पर्व में जो है उल्लिखित है कि प्रजा के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने मनु को प्रजा पर शासन करने का अधिकार दिया था। तो इसका मतलब शांति पर्व ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, महाभारत के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 36 निर्धारित की गई है। 36 की मंत्रिमंडल में संख्या कितनी रहेगी? 36 जो है निर्धारित की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो 36 हैं सदस्य, यह 4 वर्णों के अलग अलग लोग शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें से 4 जो है वो ब्राह्मण होंगे। 4 क्या होंगे? ब्राह्मण होंगे। और ये कहा गया कि 8 जो है वो क्षत्रिय होंगे। 8 क्या होंगे? क्षत्रिय होंगे। 21 क्या होंगे? वैश्य होंगे। और 3 शूद्र होंगे। ठीक है, कहा गया है कि जो 36 मंत्रिमंडल के मेंबर है, इसमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य और 3 शूद्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, मंत्रिमंडल में वैश्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो भैया वैश्यों की संख्या बताई गई है 21। मैंने अभी आपको बताया था 21, 21। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, ए वाला ऑप्शन। अगला दिया है, महाभारत के किस पर्व में शक, पहलव, यवन आदि का उल्लेख किया गया है? तो ये आपको बताना है कि किस जो है पर्व में शक, पहलव और यवन आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये है शांति पर्व। शांति पर्व में जो है यह शकों, पहलवों और यवनों का उल्लेख किया गया है शांति पर्व में। क्वेश्चन नंबर 40 है, महाभारत के किस पर्व में मौर्य सम्राट अशोक का उल्लेख एक वीर योद्धा के रूप में मिलता है? तो ये है भैया आदि पर्व। कौन सा पर्व है? आदि पर्व। आदि पर्व में जो है यह अशोक को एक वीर योद्धा के रूप में इसका वर्णन मिलता है आदि पर्व में। क्वेश्चन नंबर 41 है, महाभारत के किस पर्व में मालिनी नगर, इसे हम चंपा के नाम से जानते हैं, को अंगराज में मिलाए जाने की चर्चा है? तो आप कह सकते हैं कि यह भी शांति पर्व में ही है। शांति पर्व में उल्लेख मिलता है कि मालिनी नगर चंपा को अंगराज में मिलाए जाने का उल्लेख किया गया है इसमें। अगला आपका है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो महाभारत या रामायण उसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का एक अंश है? तो वो है भैया भीष्म पर्व का। किसका है? भीष्म पर्व का जो है एक अंश है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का एक अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 44, अवतारवाद की संकल्पना का सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है? तो अवतारवाद, जहां अवतार हुआ है, इसका स्पष्टीकरण कहाँ मिलता है? तो यह भी मिलता है भीष्म पर्व में। ठीक है, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, इसलिए यह भी कहाँ मिलता है? अगर आप कहना चाहें तो भीष्म पर्व में किसमें मिलता है? अगर पर्व का नाम नहीं पूछा है तो श्रीमद् भागवत गीता सही होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व का ही अंश है। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 45, चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो रामायण को जाना जाता है। किसको? रामायण को, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, अगला है, जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 थी तब इसका नाम क्या पड़ा था? तो भैया इसका नाम पड़ा था भारत। श्लोक 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो नाम क्या पड़ गया? महाभारत। जब महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसका नाम क्या पड़ गया? तो इसका नाम पड़ गया महाभारत।